हेलो फ्रेंड्स, इजी सी उम्मीद किरण के चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम फैब्रिक को सीधा करेंगे। जो भी आड़ा तिरछा कपड़ा है, लंबाई को देखते हुए कि हमें कितनी लंबाई चाहिए, जितनी लंबाई चाहिए उससे 4 इंच अधिक करके फिर कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे कटिंग करके। उसके बाद हम लंबाई की नाप करेंगे, तो 4 इंच अधिक होना चाहिए, जो कि 1.5 इंच हम बेल्ट के लिए रखेंगे ऊपर, और इसके बाद 2.5 इंच हम नीचे मोहरी के लिए रखेंगे। तो इस तरह से लंबाई की नाप होगी। दोनों तरफ देख लेंगे कि लंबाई बराबर से है या नहीं है। ये इस तरह से बेल्ट के लिए नाप करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर उसके बाद से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम लंबाई के नाप करेंगे। आसन का नाप रखेंगे। आसन हमें कितना लेना है, जैसे हिप जितना है उतना उसका 4 भाग लेना है, और उससे आप 1 इंच 1.5 इंच अधिक रख सकते हैं अपने कंफर्टेबल के अनुसार। जिसको बहुत फिटिंग चाहिए वो चौथा भाग रखे, 4 भाग। जैसे 40 है तो 10 इंच रखे। जिसको थोड़ा सा लूज चाहिए, ढीला पहनने के लिए, थोड़ा कंफर्टेबल हो, बैठने उठने में आराम हो, तो आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। हमने जो है, मेरा 10 आया है तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा किया है। ये देखिए, मोहरी का नाप कर लिए हैं। अब हम आसन की लंबाई का नाप रखेंगे। तो हमने 12 इंच रखा है, 10 इंच है तो हमको ढीला ही चाहिए थोड़ा, जो कि पहनने में कंफर्टेबल हो। और कुर्ती के नीचे होगा तो फिटिंग की कोई ऐसी बात नहीं है। प्लाजो पैंट में कुछ लोगों को फिटिंग चाहिए, तो फिटिंग में 4 इंच चौथा भाग रखेंगे हिप का। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे रख सकते हैं। तो 12 इंच इस तरह से हो गया और लंबाई, और 12 इंच की चौड़ाई हो गई। ये हो गया आसन के लिए। फिर इसके बाद हमारे थाई की गोलाई जितनी होगी, ये इस तरह से 12 इंच का हम मार्किंग करके एक बॉक्स बना लेंगे। फिर उसके बाद हमें हिप जितना है, थाई जितना है उसका आधा भाग उसको रखेंगे। जैसे थाई हमारा 28 इंच है तो हम 28 का आधा 14 इंच रखेंगे, 14 इंच रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 14 इंच, ये 12 इंच था तो हमने 14 इंच ऐसे रखा हुआ है। और फिर यहाँ से हम क्रॉच का निशान लगा लेंगे। हमने यहाँ से 12 इंच के बाद से 2.5 इंच का मार्किंग किया है क्रॉच के लिए। और फिर नीचे मोहरी के लिए हम 1.5 इंच यहाँ से साइड से 1.5 इंच की दूरी छोड़ के फिर वहाँ से हम मोहरी का निशान लगाएंगे। पहले 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे और उसके बाद फिर मोहरी का निशान लगाएंगे। जैसे मोहरी हमारा 16 इंच है तो हम 8 इंच पर मोहरी का आधा जो होगा वो निशान लगाएंगे। 8 इंच आएगा, 8 इंच आएगा। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस से मिलाते हुए इसे मोहरी तक हल्का सा शेप देते हुए इसे मिला लेंगे। आपके पास यदि शेप पट्टी है तो शेप पट्टी से भी, शेप स्केल से आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। और साइड में इसको भी 1.5 इंच का जो हमने मार्किंग किया उसको साइड से, जहाँ से आसन की मार्किंग खत्म होती है वहाँ पे हम इसको मिला लेंगे। आइए, यहाँ भी हमने 1 इंच का ये डाउन करके इस तरह से नाप किया है, जिससे कि खिंचाव नहीं होगा। जब पहनने पे स्टिचिंग करने के बाद ये खिंचाव होता है तो इस तरह से खिंचाव नहीं होगा और ये फिटिंग ठीक लगेगी। और यहाँ से साइड से फिर हम यहाँ पे जो 1.5 इंच की मार्किंग की है उसे भी हम इसे शेप देते हुए
मार्किंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जो नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो में उनसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल एक बटन दबाना होता है, बाकी कोई पैसा नहीं लगता है। तो आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी प्यार भरी गुजारिश है आपसे कि सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी दबाकर सब्सक्राइब के ऑल बटन को जब प्रेस करेंगे तो सारे वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद चैनल में बने रहने के लिए तथा वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। अब ये देखिए, ये डबल फोल्ड है। अब हम फ्रंट के कटिंग के बाद फिर ये हमने बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे, फ्रंट वाले भाग को इस तरह से रख लेंगे और उसमें ये क्रॉस से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। और फिर क्रॉस से मोरी तक, जैसे फ्रंट में हमने फ्रंट भाग का मार्किंग किया था शेप देते हुए, इसी तरह आप इसे भी शेप देंगे। शेप पट्टी रहता है तो काफ़ी मतलब आसान होता है। वो एक बारी स्केल को ऐसे रखेंगे और मार्किंग हो जाएगी। हमने हाथ से ही किया क्योंकि मेरे पास शेप पट्टी नहीं है। और फिर क्रॉच में भी 1.5 इंच का इस तरह से फ्रंट से 1.5 इंच की दूरी पे मार्किंग करेंगे पूरे आसन की लंबाई तक। ये इस तरह से मार्किंग ऊपर तक करेंगे और लंबाई भी हम ये आसन से 1.5 इंच के ऊपर हम मार्किंग रखेंगे। इसको भी इस तरह से हल्का सा शेप दे रहे, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देंगे शेप देते हुए। और ऊपर भी हम 2.5 इंच अधिक रखेंगे और तिरछा इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए, अभी हम इसमें निशान लगाएंगे, ये 2.5 इंच का 2.5 इंच ऊपर ऐसे मार्किंग करेंगे बैक पार्ट में। और इस मार्क को हम, इस लाइन को हम फ्रंट वाले भाग से ऐसे बिल्कुल बराबर से मिला लेंगे। तो इससे क्या होता है कि कंफर्टेबल होता है बैठने में और फिटिंग में अच्छी आती है, खिंचाव नहीं होगा नीचे से पैर की तरफ, और आसन में भी बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो इसका बहुत सभी का फार्मूला एक है, लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे नीचे मोहरी में जो हमने अधिक रखा है और ये ऊपर आसन में। तो इसको ध्यान देंगे तो फिर सभी, चाहे जो लोग भी, जितने लोग भी वीडियो बनाए सबके करीब करीब यही फार्मूला होता है। पैंट प्लाजो के लिए सिर्फ यही फार्मूला है। तो इस फार्मूले से आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आपका फिटिंग में आएगा और कंफर्टेबल होगा बैठने में, खिंचाव नहीं होगा मोहरी में। ये प्लाजो पैंट काफ़ी कंफर्टेबल होगा और फिटिंग में आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय।